HIV से अमवात में 400% इजाफा हुआ है। ये बदनसीबी है हमारी। हजारों की तादाद में HIV के मरीज जो हैं वो अब हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद कह रहा है वहां से पिछले एक साल में 700, तौसा के एक हॉस्पिटल में 331। क्या हो रहा है मुझे समझाओ हैं। तरमीम के बाद क्योंकि हेल्थ का शोबा प्रोविंशियल हो चुका है तो इसके लिए कोई एक मजबूत हिकमत अमली बनना और तमाम प्रोविंसेस का एक पेज पे होना ऐसा लगता है कि ये ज़रा मुश्किल है। नेशनल हेल्थ बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल कर। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। इसके ऊपर इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही कोई भी। इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड करें और कोशिश ये करें कि अवाम को कॉन्फिडेंस में भी लें, उन्हें बताएं। HIV केसेस में मर्द 69.4%, खवातीन 20.5%, बच्चे 6%, जबकि ख्वाजा सरा 4.1% मुतासिर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। आपने थंबनेल तो पढ़ के आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आई होगी और हंसने वाली बात भी है ये कि लगातार पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाहे पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, सिंध हो, कोई एक इलाका हो पाकिस्तान का, वहाँ से HIV के केसेस जो हैं वो और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। करीब इसका आंकड़ा जो है वो 4 लाख तक पहुँच गया है जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं। जिन्होंने नहीं करवाए उनका आंकड़ा तो अभी जोड़ा ही नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस सूरत हाल में इस समय पाकिस्तान, किसी चीज़ में पाकिस्तान के तरक्की हो ना हो, HIV के केसेस में सबसे आगे इस समय पाकिस्तान है। चाहे वो अस्पतालों में हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह जो है पाकिस्तान के एक छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इलाके तक की ये खबरें HIV के केसेस जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। तो ये खबर सुन करके काफ़ियों को मज़ा भी आया होगा, हंसी भी आ रही होगी कि पाकिस्तान और कुछ करे ना करे, उसकी गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, ये काम तो ये छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के अंदर 4 लाख के करीब केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे HIV एड्स पॉजिटिव जो है कि वो रिपोर्ट किया। बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करती है। 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि हेल्थ का शोबा प्रोविंशियल हो चुका है तो इसके लिए कोई एक मजबूत हिकमत अमली बनना और तमाम प्रोविंसेस का एक पेज पे होना ऐसा लगता है कि ये ज़रा मुश्किल है। नेशनल हेल्थ में 4 लाख ख़ानदानों के दहलीज के ऊपर मौत की अक्कासी करती है, लेकिन शराफिया है, हुक्मरान है या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3-4 ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने हिला के रख दिया, लेकिन किसी के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि वो आप हैरान होंगे सुनकर कि महकमा सेहत, वफाकी महकमा सेहत के जो आला हुक्काम है, जो उनके डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो ये चाह ही नहीं रहे कि पाकिस्तान में इस तरह की मूजी बीमारियों का खात्मा हो, ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर कराची पाकिस्तान के जो शहरी है उनका मेयार बुलंद हो सके। इन्हीं की नाअहली की और जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्हीं फंड्स के हवाले से बात करें तो साल 2022 से 2025 के दौरान सिर्फ देखा जाए तो 5% फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसको हम ना अहली के जुमरे में डालेंगे या फिर बदउनवानी? पाकिस्तान के इस एक ज़िले के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर जो है 334 अफराद जो है कि वो कुछ एक बड़े मुख्तसर अरसे में जो है कि वो HIV पॉजिटिव जो है कि वो रिपोर्ट हुए हैं और उनमें 331 जो है वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अब बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। इसके ऊपर इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही कोई भी। इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड करें और कोशिश ये करें कि अवाम को कॉन्फिडेंस में भी लें, उन्हें बताएं कि उन्होंने HIV से कैसे, उसके फैलाव से कैसे बचना है। इसमें लोगों को अवेयरनेस भी दें और दूसरे भी जो ज़रूरी इकदाम करने वाले हैं वो लें, बजाय इसके कि इसे अंडर द कारपेट धकेलें और ये कहें कि इस चीज़ में तो कोई चीज़ जो है वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, बल्कि इस मर्ज में भी तेज़ी से इजाफा होता है। लेकिन मसला ये है कि भाईजान इस वक्त इस पाकिस्तान में जो इसकी बढ़ने की शरह है वो मैं आपको अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, लोग भी हैरान हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस मर्ज के आदाद शुमार को जानबूझ कर छुपाया जाता है और ये कह के छुपाया जाता है कि इससे जो है खौफ व हिरास फैलेगा, स्टिग्मेटाइज होंगे, लोगों में जो है वो नफरत फैलेगी। हालांकि हमारे हुक्मरानों के आबाई घर हैं या वो ताकत के बड़े मराकज़ हैं जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो है कि HIV पॉजिटिव या इसके जो है कि वो रजिस्टर्ड जो मरीज सामने आ रहे हैं। एक होता है रजिस्टर्ड, एक है अनरजिस्टर्ड।
और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इसके अंदर जो ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ ना अवेयरनेस है, ना ही हमें इल्म है, और जिनको डायग्नोज हो रहा है, जिनके पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम। और पाकिस्तान में 70 से 80% आबादी को इस मामले का पॉजिटिव मरीजों के एतबार से रजिस्टर्ड केसेज है सबसे ऊपर है। और इसके अंदर कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो तो एक फैक्टर समझ में आता है। नवाबशाह लाड़काना किसके शहर, ये किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है जनाब। हुकूमत जिनकी वहाँ पे कई दहाइयों से कायम है, उनके ये गढ़ हैं, उनके आबाई घर हैं, उनके लीडरांस के। लेकिन अगर वहाँ पे ये सेहत की सूरत हालत, इसका मतलब यह है कि ये हुकूमतें जो आवाम के नाम पे वोट लेते हैं, आवाम के नाम के ऊपर जो है कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने ही उनके शहरों के अंदर ये सूरत अगर हाल है, और वहाँ पे ना एजुकेशन है, ना अवेयरनेस है, ना सेहत की सहूलियात है, और माशरती या सकाफती या जो बिगाड़ होने जा रही है, क्योंकि इसमें ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई डेटा देने को तैयार है। मैं यकीन करें, मैं ब्लैकमेल करके डेटा हासिल करता हूँ, यानी कि आप वो काम नहीं करेंगे जिससे बीमारी कंट्रोल हो। आप डेटा को कंट्रोल कर लेंगे तो समझते हैं बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आगे हमने आदात शुमारी पेश करने और कहना जनाब ये तो इतनी रह गई है। ये वैसे ही है जैसे सरकारी रिपोर्टों में कुछ बता दिया जाता है, जनाब ये सड़क तो इतने करोड़ की बन गई है, ये बड़ी अच्छी है। इसी तरह बीमारियां भी छुपा ली जाती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम में इसके मुतालिक मुकम्मल अशिया ज़रूर होना चाहिए कि ये भी एक बढ़ती हुई थ्रेट है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, पाकिस्तान में ना HIV का टेस्ट लोग जो हैं वो नहीं करवाते। एक बात तो ये है, अगर आप किसी दफ्तर में चले जाएं और वहाँ पे कहें कि हमें HIV का टेस्ट करना है आप लोगों का, तो 99% लोग जो हैं उसको मना कर देंगे। मैंने खुद एक तजुर्बा किया था कराची प्रेस क्लब में। मैंने 100 लोगों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपका HIV टेस्ट करवाना है। तो आपको पता है कितने लोगों ने इकरार किया कि करवा लें? आप सोचें, मैंने 4-5 3 लोगों ने कहा कि ये इससे जान नहीं छूटनी आपकी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं HIV के आदात शुमार। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि लोग नहीं टेस्ट करवाना चाहते। उसके बावजूद इसके जो टेस्ट होते हैं, इसका मतलब है कि वो रज़ाकाराना तौर पे होते हैं। हाँ जी, मतलब आप ज़बरदस्ती तो किसी का टेस्ट नहीं कर सकते। और जो करवाते हैं वो भी इंतहाई मजबूरी में करवाते हैं। उसके बावजूद पिछले साल 2024 में पहले 9 महीनों में, डेटा मेरे पास पहले 9 महीनों का है, 9,713 केसेस HIV के पूरे पाकिस्तान में 9 महीनों में आए। इसका मतलब 10,000 केसेस तकरीबन। जैसा कि आपने देखा साथियों, किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि लगातार पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि HIV के केसेस में इजाफा। अब जो है महंगाई से बढ़ के HIV में आ गया। खाने को है नहीं, लेकिन HIV केसेस तो ज़रूर बढ़ने हैं। HIV केसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। आंकड़े तो 4 लाख बताए जा रहे हैं, बट होंगे ज़्यादा। और इतना ही नहीं, खबरें का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जब ये पता चला, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये जो है ये अफवाह है, ये हमें बदनाम करने की साजिश है। तभी तो इनके हर एक आतंकवादी हो गए, हर एक मिनिस्टर को एड्स हो जाता है। आखिर कैसे होता है? वजह तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ करे ना करे, आगे तो बोलने की मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ में तरक्की हो ना हो, HIV के केसेस में हर बार तरक्की 5 महीना के अंदर तरक्की होते हुए ज़रूर आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होता है। हर जगह जो है इनके चर्चे हैं। मतलब इनका कहना है कि भले महंगाई बढ़ जाए, बत्तियां चली जाएं, बिजली गुल हो जाए, लेकिन इस चीज़ में कमी कभी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ईरान और अमेरिका की जो वॉर जो है वो अभी तक जारी है। उससे हट के ये जो टॉपिक आज डाला है, तो एक तो मैं इस टॉपिक्स पे कभी वीडियो डालती नहीं हूँ, तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको इस चीज़ से भी रिलेटेड जो है तो वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इस पे भी खबरें जारी की जाएंगी। नहीं तो फिर हम अपने जियोपॉलिटिक्स वाली न्यूज़ को ही कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।